एक जालिम बन रहा था सूरमा, धूल चटवा दी उसको ईरान ने। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। ऐसे शायर से आपका तारुफ कराना चाहता हूं जिसका ताल्लुक जो है वो देवास से है। देवास एक ऐसी सरजमीन रही है कि जिसने हर दौर में एक ना एक ऐसा शायर पैदा किया है कि जिसने हिंदुस्तान भर में मालवा की नुमाइंदगी की है, जिसने मध्य प्रदेश की नुमाइंदगी की है। मैं एक ऐसे शायर से आपका तारुफ कराना चाहता हूं कि जब वो सहारनपुर, देवबंद, मुजफ्फरनगर, मेरठ के मुशायरों में जाता है तो लोग खड़े होकर उसका इस्तकबाल करते हैं। जब वो पिंडाल में दाखिल होता है तो तालियां लहर जाती हैं। मैं आप ही के इलाके से ताल्लुक, आपके करीब, यहाँ से देवास बहुत करीब है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ हर शायर का एक इलाका होता है। मैं अपने इलाके में इस्माइल नज़र को जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं उनके इलाके में जाऊँगा, जब मैं बुंदेलखंड में जाऊँगा, जब मैं मालवा में जाऊँगा तो मैं ये देखना चाहूँगा कि उन्हें किस तरह से सुना जाता है। एक शायर को बहुत अच्छे से सुन लेना, एक हिस्से को बहुत कामयाब कर देना कामयाबी नहीं है। इस मुशायरे को इसी तरीके से जिस माहौल से आपने इब्राहिम अली ज़ीशान को सुना है, अब इस आखिरी मरहले को भी इसी तरीके से सुने। ये मुशायरा खूबसूरती से खत्म हो, हर शायर को ये लगे कि मेरा दामन मोहब्बतों से भर के भेजा है ललितपुर ने, तब कामयाबी है, तब ललितपुर इंसाफ कर सकता है। मैं ये चाहता हूं कि हर शायर को इसी मोहब्बत के साथ सुना जाए, किसी शायर के साथ नाइंसाफी ना हो, तब आपकी मोहब्बतों को मैं समझता हूं कि जमानत दी जाएगी। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें, यहां से वहां तक तालियां लहर जानी चाहिए इस्माइल नजर के लिए। बहुत खूबसूरत नाजिम है, बहुत अच्छा शेर कहते हैं। तशरीफ लाएं अपने कलाम से। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें माहौल मैंने बहुत अच्छा दिया है, बना के पहचान लिया आपने? हमारी जिम्मेदारी है। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आप सभी को तशरीफ रखें बाबा सदन शाह के 108वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मोतबर डाइस, बहुत मोतबर फहरिस्त है आज के इस मुशायरे की। आपकी समाअतों को सलाम करने का जी चाहता है। मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी बदरुद्दीन साहब का, जो इसके सदर हैं उर्स कमेटी के, करीम असर साहब और बिलखुसूस असराज चंदेरवी साहब, जिनके हुक्म पर मेरी हाजिरी हुई। इस आस्थाने पर मेरी पहली हाजिरी, हालांकि ललितपुर इससे पहले आया हूँ मैं, और आपकी मोहब्बत मेरे दामन में समेट कर अपने शहर भी ले गया हूँ। तमश अब्बास ने भी बहुत ज़्यादा मेरे भाई ने तारीफ़ की, लेकिन ये तारीफ़ जब काम करेगी, जब आप मुझे सुनेंगे। आप में वो करंट पैदा हो गया है 440 वोल्ट का, जो मैं चाहता था। बस इस तरह से अगर मैं ये कहूँ कि इब्राहिम ज़ीशान ने बहुत अच्छा माहौल दिया मुशायरे को, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पहले उस माहौल को ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद अपना खुद माहौल बनाऊँगा। क्या बात है, जिंदाबाद। आप सुनने के लिए तैयार हैं? यही वो शायरी है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। यह मैं बहुत बदनाम हूँ सच बोलने के लिए, और ललितपुर के अच्छे लोगों, इस माइक पर हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं सच कह के बताता हूँ, आप सच सुन के बताएं। तैयार हैं आप? एक बार इजाजत दे मुझे। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बन गया मुशायरा, बन गया इस्माइल भाई। वाह 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 वाह। बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा। अरे वाह 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 वाह, मजहब नहीं है कोई। एक विषय पर आपकी तवज्जो चाहूंगा। जब मैं सहारनपुर गया, अल्तमश अब्बास साहब वहां मौजूद थे, 50,000 का मजमा था। जब ये 4 मिसरे मैंने पढ़े थे, पूरे मजमे ने खड़े होकर मुझे मोहब्बतों से नवाजा था। आप तादाद से अंदाजा ना लगाए, 313 ही थी। हाँ, ध्यान रखें, तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। वही आ रहा था मैं की तादाद पे शक न करें। वही आ रहा था कि हम 313 और 72 वाले हैं, हमें तादाद कभी माने नहीं रखा थी। आप एक सामाइन 1,000 के बराबर है, मुझे लाखों का मजमा नजर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे ज्यादा मोहब्बत मुझे अपने इलाके में मिले। ये मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा। मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां सूरह यासीन के जैसा। बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा। आ जाइए, लेला से बाहर आ जाइए। मेरी कौम को मजनू की नहीं, मुजाहिदों की जरूरत है। अरे क्या कहने इस्माइल नजर, वाह 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 वाह। मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, है विर्द कहां सूरह यासीन के जैसा। यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहां है कोई फिलिस्तीन के जैसा।
वाह 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 वाह। अच्छा लगा? थोड़ा सा पूरा मजमा एक बार बताए, अगर मैं आप अगर अच्छा लगा तो पूरा मजमा एक बार मतलब बता लो। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कि मजहब नहीं है कोई मेरे दीन के जैसा, वाह 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 वाह। है विर्द कहाँ सूरह यासीन के जैसा, यूं तो है नजर और भी दुनिया में मुजाहिद, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा, गाजी कहाँ है कोई फिलिस्तीन के जैसा। 4 मिसरे और आपकी लिए बहुत शुक्रिया, आपकी जिंदा दिल समातों की नजर के हुक्म जब भी दे दिया कुरान ने, हुक्म जब भी दे दिया कुरान इसी ने। तरह सुनिएगा, हुक्म जब भी दे दिया कुरान ने, करवटे बदली हैं फिर ईमान ने। चौथा मिसरा, 3 मिसरे खामोशी से चौथे मिसरे पर एक एक शख्स की तवज्जो चाहूंगा वहां तक जहां तक मेरी आंख साथ छोड़ रही है। बहुत अच्छा कि करवट हुक्म जब भी दे दिया कुरान ने, करवटे बदली है फिर ईमान ने। एक जालिम बन रहा था सूरमा, धूल चटवा दी उसको ईरान ने। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। अरे क्या बात है भाई, हालात हाजरा, वाह 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 वाह। भाई तालियों से इस्तकबाल करें दोस्तों, वाह 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 वाह। अरे वाह, हो गया मुशायरा, वाह 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 वाह। भाई वाह 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 वाह। और सुनना है? फिर पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़ना है, फिर पढ़ना है भाई, फिर पढ़िए इस्माइल। जी इरशाद, जी 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 इंशाअल्लाह मैं पढ़ूंगा। अगर आपने थोड़ा तवज्जो से सुन लिया तो मैं वो नज्म सुना के जाऊंगा जो आपके लिए लेके आया हूं, वरना मैं अपना काम करके बैठ जाऊंगा। बस इसी तरह से यकीन दिलाता हूं, अपना कलेजा निकाल के रख दूंगा आपके सामने। क्या हुक्म जब भी दे दिया कुरान ने, हाँ ले लीजिए आप ही के लिए। हुक्म जब भी दे दिया कुरान ने, करवटे बदली है फिर ईमान ने। एक जालिम बन रहा था सूरमा, धूल चटवा दी उसको ईरान ने। एक जालिम बन रहा था सूरमा, धूल चटवा दी उसको ईरान ने। तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर, जितने गिराना है तू गिरा ले हमारे घर। चौथा मिसरा, चौथा मिसरा, तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर, जितने गिराना है तू गिरा ले हमारे घर। मोमिन के दिल, ईमान को कुचल दे जो मोमिन के दिलों से, दुनिया में बना है ना कोई ऐसा बुलडोजर। ईमान को कुचल दे जो मोमिन के दिलों से। बहुत शुक्रिया कि ईमान को कुचल दे जो मोमिन के दिलों से। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर। क्या डॉक्टर साहब, तेरे किसी भी जुल्म का होगा नहीं असर, जितने गिराना है तो गिरा ले हमारे घर। ईमान को कुचल दे जो मोमिन के दिलों से, दुनिया में बना है न कोई ऐसा बुलडोजर। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए। आपकी इसी जिंदा दिल समातों की नजर, मैंने पहले ही कहा, जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं। अल्तमस भाई, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। चौथा मिसरा, चौथा मिसरा, आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मोहब्बत का, आपकी मोहब्बतों का। जब मैं इब्राहिम जीशान पढ़ रहे थे तो अल्तमस भाई ने मुझे मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि मैं आपको पढ़वा दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे मुश्किल हालात में काम करने में मजा आता है और आपने मेरी इज्जत रख ली। एक बार आप अपने लिए भी ताली बजा ले, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। इजाजत है सुनाऊं? जी जी जी, फिर एक बार तालियां बजा के बताइए। वाह वाह वाह, क्या बात है। चलिए चलिए चलिए, तो आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। क्या आफत की तरह है ये खरीदार के ऊपर, महंगाई का जो रंग है बाजार के ऊपर। इतराओ ना तुम अपनी कयादत पे भी इतना,
एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर, एक और भी सरकार है सरकार के ऊपर। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए, किसी हदीस का किसी तारीख का हवाला नहीं, आपकी ज़हीन समात को पूरा पूरा एतमाद है। आप पहुंचेंगे इंशाअल्लाह वहां तक कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। चौथा मिसरा, फिर चौथा मिसरा, बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए, वाह 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 वाह। मोहब्बत का शुक्रिया कि बेअसर को वो असरदार बना देता है, मुफलिसों को भी वो मुख्तार बना देता है। अच्छे अच्छों के तकब्बुर को मिटाने के लिए वो परिंदों को मददगार बना देता है। 4 मिसरे और ये उस वक्त कहे थे जब हमारे मुल्क में तालाबंदी लॉकडाउन हुआ था, सभी को परेशानी आई, हमें भी परेशानी, तमाम शोरा इकराम को भी, मुशायरे भी बंद हो गए, दूसरे कारोबार भी। देखिए हर आदमी परेशान हुआ, लेकिन अल्लाह ने 4 मिसरे कहलवाए। अगर बात सच्ची हो तो फिर आप इसी तरह से दुआओं से नवाजे। वो लॉकडाउन का मंजर और में 4 मिसरे कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई। वाह। 3 मिसरे खामोशी से, चौथे मिसरा अगर बात सच हो, वो लॉकडाउन का मंजर याद रखे कि मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते। मेरे ख्यालों की वादी में आ रहा है कोई, गुबारे नूर की मानिंद छा रहा है कोई, हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। हम अपने घर को भी 2 दिन चला नहीं पाते, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई, तमाम दुनिया को कब से चला रहा है कोई। 4 मिसरा और मुलाहिजा फरमाए, ये उस वक्त कहे गए थे जब गुस्ताख ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, और अल्लाह ने उसको उसके अंजाम तक पहुंचा भी दिया। ललितपुर के अच्छे लोगों, उस मरदूद का नाम मुझे पता है, लेकिन ये मेरे सब शोरा इकराम जानते हैं कि मैं अपनी शायरी में 2-2 कोड़ियों के लोगों के नाम नहीं लिया करता। अगर सही तरह से जवाब दिया हो तो आपकी भरपूर तारीफ चाहूंगा कि रब का है जो उसूल वो उनका वसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। रब का है जो उसूल, रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है, उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अरे आइए इस्माइल भाई, इस्माइल भाई आइए आइए, कुछ और शेर पढ़ दीजिए। आइए आइए। इस्माइल भाई जा नहीं रहे थे, वो अपनी मार्केट चेक कर रहे थे, असल में जाके देख रहे थे। नहीं, आपकी मोहब्बतों को सलाम। मैं कोई मार्केट चेक नहीं कर रहा था, मैं तो ये देख रहा था कि अल्तमस भाई मुझे बुलाते हैं, वापस ही आने बुलाते हैं। मैं आपको नहीं चेक कर रहा था, इनको चेक कर रहा था। क्या बात है। क्या रब का है जो, आप पे तो इत्मीनान था मुझे, क्योंकि बहुत से शेर है जो सुनाना है अभी आपको। क्या बात रब का है जो उसूल वो उनका उसूल है। शायरों में दामादों वाली आदत भी होती है। उनको कबूल है वो जो रब को कबूल है। दुनिया की सरबलंदी पे इतराने वाले सुन, दुनिया मेरे रसूल के कदमों की धूल है। अभी बहुत से शेर कहे गए, इशारतन कहीं कहीं इशारा किया गया। देखिए 4 मिसरे बिल्कुल ताज़ा इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर भी मौजूद नहीं, हमारे मुजीब भाई हैं, आरिज मीडिया है, मतलब बहुत सारा मुशायरा मीडिया कवर कर रहा है। तो ये मिसरे में चाहता हूँ उन तक यूट्यूब के जरिए सब तक पहुँचे कि आशिक जहाँ के सारे हसीनों के साथ हैं, लहरे समंदरों की सफीनों के साथ हैं। देखिएगा, आशिक जहां के सारे हसीनों के साथ हैं, लहरे समंदरों की सफीनों के साथ हैं। उंगली उठा रहे हैं जो किरदार पर मेरे, वो मेरे यार सारे कमीनों के साथ हैं। उंगली उठा रहे हैं जो किरदार पर मेरे, उंगली उठा रहे हैं जो किरदार पर मेरे, वो मेरे यार सारे कमीनों के साथ है। 4 मिसरे और मुलाहिजा फरमाए कि शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है,
शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते होके भी हम पे शुजाअत नाज करती है। चौथा मिसरा, शरीयत नाज करती है, इमामत नाज करती है, निहत्ते होके भी हम पर शुजाअत नाज करती है। तुम आंखें खोल कर देखो तो तारीखी हवालों में हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। बहुत शुक्रिया कि हम ही वो लोग हैं जिन पर शहादत नाज करती है। 4 मिसरों वाह, हाँ बढ़िया। 4 मिसरे और मुलाजा फरमाए कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा। खुदा को एक आएगा, कह दीजिए इंशाअल्लाह आएगा। हाँ पहुंचिएगा आप कि खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। वाह, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, खुदा को एक ना एक दिन जलाल आएगा, तेरे वजूद के शीशे में बाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। गुनाहगार तू कहता है बेगुनाहों को, वाह वाह वाह, तेरे एक दिन सवाल आएगा, तेरे उरूज पे एक दिन सवाल आएगा। मैं चाहता हूं एक नज्म सुनाना, चूंकि अब मूड बन गया नज्म का और आप बहुत अच्छा सा सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं वो नज्म सुना के मैं अपनी जगह लूं। नज्म का उन्वान है, ये हमारे लॉकडाउन के बाद का हिंदुस्तान, और ये नज्म मेरे कई शोरा इकराम ने भी नहीं सुन रखी। ये नज्म हिंदुस्तान के हवाले से, इसमें एक इंडिया पे यू न्यूज चैनल है कि पूछता है भारत, मेरी नज्म का उन्वान है कि पूछता है हिंदुस्तानी। देखें अब्बास भाई, नज्म यहां से शुरू होती है, इसी मोहब्बत से सुन ले। 2-3 मिनट की नज्म है, फिर मैं अपनी जगह ले लूंगा कि मेरी हसास तभी जो आज के मुशायरे कौमी यकजहती के हवाले से मुशायरा है, इसका ये मकसद भी है इस नज्म में, कैसा हिंदुस्तान है। देखिए एक हिंदुस्तानी अपने मुल्क से जो मोहब्बत करता है, कैसा उसकी फिक्र देखें इस नज्म में कि मेरी हसास तबीयत में अजब उलझन है, फूल बेरंग है और सहमा हुआ गुलशन है। मेरी हसास तबीयत में अजब उलझन है, फूल बेरंग है और सहमा हुआ गुलशन है। हम सियासत के नुमाइंदों से कुछ बात करें, ऐसे हालात में हम उनसे सवालात करें। मेरी हसास तबीयत में अजब उलझन है, फूल बेरंग है और सहमा हुआ गुलशन है। हम सियासत के नुमाइंदों से कुछ बात करें, ऐसे हालात में हम उनसे सवालात करें। कल तलक हम बड़े खुशहाल रहा करते थे, हर तरफ फूल मोहब्बत के खिला करते थे। नफरतो बुग़्ज़ो हसद से तो बहुत दूर थे हम, भाईचारे के लिए दुनिया में मशहूर थे हम। तालियां तालियां कमजोर है आपकी, अगर धीरे से पढ़ दो तो इसका मतलब ये नहीं कि नफरतो बुग़्ज़ो हसद से तो बहुत दूर थे हम, भाईचारे के लिए दुनिया में मशहूर थे हम। ये बंद खुसूसी तौर पे मुलाहिज़ा फरमाए कि एक दूजे की मुसीबत में हम ही काम आए, हमको परवाह ना थी चाहे ये जा भी जाए। एक दूजे की मुसीबत में हम ही काम आए, हमको परवाह ना थी चाहे ये जा भी जाए। अच्छी तहजीब के खुशरंग कवल खिलते थे, हिंदू मुस्लिम भी मोहब्बत से यहाँ मिलते थे। दीप चाहत के अक़ुव्वत के जलाते थे सभी, ईद दिवाली यहाँ मिल के मनाते थे सभी। पूछे हम क्या है ये हालात बदलने का सबब, दिन बदलने का सबब, रात बदलने का सबब। दरमिया अपनों के दीवार उठा दी किसने, फूल खिलते थे जहाँ आग लगा दी किसने। वाह 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 वाह, क्या दरमिया अपनों के दीवार उठा दी किसने, फूल खिलते थे जहां आग लगा दी किसने। एक दूजे का भरोसा था यहाँ क्यों टूटा, साथ भी राम का रहमान का कैसे झूठा। एक दूजे का भरोसा था यहाँ क्यों टूटा, साथ भी राम का रहमान का कैसे झूठा। रोजमर्रा के कहा अपने वो मामूल गए, अपनी तहजीबी विरासत को भी हम भूल गए। भाईचारे का ये नुकसान किया है किसने, जहर नफरत का दिलों में भी भरा है किसने। जहर में डूबी कयादत ने किया है सब क्या, आपकी गंदी सियासत ने किया है सब क्या। जहर में डूबी कयादत ने किया है सब क्या, आपकी गंदी सियासत ने किया है सब क्या। आप खामोश हैं कि हमको जरा बतलाएं, आईना अपनी हकीकत का हमें दिखलाएं। आप खामोश हैं कि हमको जरा बतलाएं, आईना अपनी हकीकत का हमें दिखलाएं। फिर भी खामोश रहोगे तो ये कहना होगा, आपसे हमको तो अब दूर ही रहना होगा, आपसे हमको तो अब दूर ही रहना होगा। नज्म का आखिरी बंद और आपकी ज़हबत तमाम, इसी मोहब्बत से जिस मोहब्बत से अभी तक आपने सुना, मुझे रुखसत करे कि
भाईचारे का ये नुकसान किया है किसने? जहन नफरत का दिलों में भी भरा है किसने? जहर में डूबी क़यादत ने किया है क्या? आपकी गंदी सियासत ने किया है सब क्या? आप खामोश है क्यों? हमको जरा बतलाएं, आईना अपनी हकीकत का हमें दिखलाएं। फिर भी खामोश रहोगे तो ये कहना होगा आपसे हमको तो अब दूर ही रहना होगा, आपसे हमको तो अब दूर ही रहना होगा। अपने बारे में चलो और वजाहत कर दे, आप पर अपनी आया और हकीकत कर दे। आखिरी बंद है कि अपने बारे में चलो और अपने बारे में चलो और वजाहत कर दें, अपने बारे में चलो और वजाहत कर दें, आप पर अपनी आया हकीकत कर दे। हर तरह अमनो अमा के ही तरफदार हैं हम, जुल्म से लड़ने को हर मोड़ पे तैयार हैं हम। एक आवाज में हो जाएंगे यकजा हम सब, फूंक डालेंगे सियासत का ये पुतला हम सब। आप भी हमसे किसी तरह न बच पाओगे, सामने होंगे हम ही आप जहां जाओगे। चादरे अमनो अमा को नहीं फटने देंगे, मुल्क को अपने किसी तरह न बटने देंगे।